नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएम मशीन के बारे में। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हमारे देश में 543 लोकसभा सीट पर जनरल इलेक्शन कराए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान जो है वो एक ईवीएम मशीन के है कि वही मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिससे हम लोग वोट गिराते हैं, हम लोग को पेरेंट्स जो है वो वोट गिराते हैं और लास्ट में सरकार बनता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऐसे आखिर ईवीएम काम कैसे करता है और क्या ये हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वीडियो में आगे बने रहिए। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम में थे, लेकिन अब ठीक है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हम लोग का लोकसभा इलेक्शन 2024 का हो रहा है, जो 7 फेज में किया जा रहा है और 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि गिनने में टाइम नहीं लगेगा ना, मशीन में सेट करना है, धड़ाक से निकल जाएगा तो पता चल जाएगा। हम लोग बात करेंगे तो ईवीएम जो होता है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो 3 कंपोनेंट्स मिलकर बना रहता है। 3 कंपोनेंट कौन कौन होता है तो देख सकते हैं हम लोग। कंट्रोल यूनिट होता है, बैलेटिंग यूनिट होता है और वीवीपैट मशीन होता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि मतलब इसको हम लोग ईवीएम के ब्रेन के जैसा मान सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि ईवीएम का ब्रेन है ये कंट्रोल यूनिट। इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग वोट गिराते हैं तो वो डाटा है कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना। तो डाटा जो स्टोर होता है वो कंट्रोल यूनिट में स्टोर होता है, और जब रिजल्ट दिखाना होता है कि रिजल्ट दिखाना है तो ये कंट्रोल यूनिट को ही हम लोग गिनते हैं और यहीं से डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे काउंटिंग किया जाता है। समझ में आ गया? पहला होता है हम लोग का कंट्रोल यूनिट, दूसरा का होता है बैलेटिंग यूनिट। इसमें बैलेटिंग यूनिट होता है कि इसमें बहुत सारा बॉटम होते हैं, बहुत सारा अलग अलग पार्टी का चुनाव चिन्ह होते हैं, जो किस पार्ट को मतलब कि किस पार्टी को आप लोग गिराना चाहते हैं वोट, उसको आप लोग गिराइए। तो ये होता है बैलेटिंग यूनिट। आप लोग देख सकते हैं, आप इमेज भी लगा देंगे, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि बैलेटिंग यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। लेकिन और एक लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कि वीवीपैट मशीन होता है। वीवीपैट मशीन करता क्या है कि आप जिसको वोट गिरा रहे हैं वोट उसी को जा रहा है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए वीवीपैट मशीन को लगाया गया है। जैसे आप लोग वोट गिराते हैं तो आप लोग तो मान लीजिए कंट्रोल यूनिट के पास, बेल्टिंग यूनिट के पास बटन दबाएं, ठीक है, बटन दबाएं, आपका कंट्रोल यूनिट में जाकर सेव हो गया। लेकिन वोट आप जिसको चाह रहे थे उसी को गिरा है कि नहीं, ये आपको प्रूव करेगा वीवीपैट मशीन। ये करता क्या है कि आप जैसे बटन में दबाइएगा ना तो वीवीपैट मशीन में एक स्क्रीन होता है, 10 सेकंड तक आप जिसको वोटवा गिरा है उसका छाप आ जाएगा कि इस पार्टी को आप वोट दिए हैं। आप लोग देख लीजिए, अगर वहाँ पे गिरा है यानी कि आप लोग का वोट सही गया है। तो ये वीवीपैट मशीन का काम होता है। और हम लोग अभी तो इलेक्शन चल ही रहे हैं और 4 जून का रिजल्ट आएगा 2024 लोकसभा इलेक्शन सीट का। 543 गो सीट है। तो देखिए, और इसका हम लोग सिक्योरिटी देख सकते हैं कि मतलब कि आखिर ईवीएम का सिक्योरिटी क्या है। तो इसमें जैसा कि अभी हम लोग और भी हम देखे हैं और पढ़े भी हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में होता क्या है कि जो पीसीबी लगता है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें जो चिप लगता है वो वन टाइम लगाया हुआ रहता है। मतलब कि एक बार ही उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकता है, दोबारा वो डल ही नहीं सकता है, खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा, एक बार डल ही नहीं सकता है। और दूसरा बात इसका सिक्योरिटी का लेकर होता है कि आप ये किसी भी ना मतलब कि अदर नेटवर्क से जुड़ता नहीं है। जैसे ना इसमें ब्लूटूथ है ना वाईफाई, ये सब इसमें कोई सिस्टम नहीं। आप कोई भी, अगर मान लीजिए कि मैं ही हैक करता हूँ या फिर जितने भी भाई हैं अगर वो हैक करना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ हैक होता है तो आप लोग जानवे करते हैं। आप लोग का फ़ोन भी है तो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो अभी आप लोग कहीं ना कहीं फ़ोन को हैक कर सकते हैं या फिर हो सकता है। अब वो क्या है कि वो अपना खुद सिस्टम बनाया हुआ है, उसको ना कहीं ना किसी से ज़रूरत है, वो बैटरी पर चलता है। बैटरी लगाइएगा उसमें सेव हो जाएगा, उसी में रह जाएगा। अब ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये भी तो हो सकता है कि जहाँ जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है ईवीएम का वो कर दे, ये भी हो सकता है। तो इसका बहुत सारा मतलब कि जो हम लोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारा ऐसा टॉपिक बनाया है, आप लोग जाकर उसको वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अदर नेटवर्क से जुड़ता नहीं है, जिसकी वजह से हैक नहीं किया जा सकता है। देखो, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि हैक हो ही नहीं सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है या फिर कोई भी इसका तोड़ निकाल सकता है तो मे बी और भी इसमें सिक्योरिटी फीचर ऐड किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ना ऐसा नहीं हुआ है, और बहुत सारा मतलब ऐसा हुआ था तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक चैलेंज भी दिया था, जिसको कहा गया था कि आप कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकता है या फिर हैक हो जाता है। आप लोग जन्म करते हैं कि जो भी पार्टी हारती है वो बोलती है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया था, ये वो। तो उसमें चैलेंज दिया गया था कि आप ईवीएम हैक करना चाहते हैं, आइए और ईवीएम को हैक कर दीजिए। कुछ पार्टी थी इंडिया के टॉप पार्टी, उनको दिया गया था, लेकिन रजिस्टर 2 पार्टी की थी, लेकिन जिस दिन चैलेंज ये था उस दिन वो लोग गए नहीं थे। तो अगर हैक कर सकते हैं तो जो एथी होता है उसमें आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन ईवीएम को हैक अभी तक नहीं किया गया है, ना किया जा सकता है, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी वीडियो इस पर अपलोड होते रहेगा। धन्यवाद।